वेलकम बैक दोस्तों जी स्क्रिप्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ सी और यह है रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 20। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के साथ कैसे काम करते हैं रिएक्ट में वो चीज़ देखी थी। आज के वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है टेस्टिंग इन रिएक्ट। तो टेस्टिंग से हम अपने कंपोनेंट को वेरीफाई कर सकते हैं बेसिक। तो रिएक्ट में टेस्टिंग का क्या मतलब है? टेस्टिंग का मतलब है कि अपने कंपोनेंट को, फंक्शन को और यूआई के बिहेवियर को वेरीफाई करना, ठीक है? तो किस तरीके की टेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग देख लेते हैं। फर्स्ट है यूनिट टेस्टिंग, ठीक है? तो छोटे-मोटे फंक्शंस या कंपोनेंट को टेस्ट करना, ठीक है। दूसरी है इंटीग्रेशन टेस्टिंग यानी मल्टीपल कंपोनेंट्स या मॉड्यूल पूरा मॉड्यूल का साथ में बिहेवियर टेस्ट करना, ठीक है। तो ये दूसरा हो जाएगा। थर्ड है एंड टू एंड टेस्टिंग जिसको ई टू ई टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर पूरे ऐप फ्लो टेस्ट करना, ठीक है। हर ऐप पूरे ऐप का एक-एक फ्लो टेस्ट करना। टेस्टिंग लाइब्रेरीज़ या यूनिट टेस्टिंग को समझने के लिए सबसे पहले डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसकी कुछ एक्सटर्नल पैकेजेस हमें मिलते हैं, जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हम यूज़ करने वाले हैं जेस्ट, ठीक है, और टेस्टिंग लाइब्रेरी इन रिएक्ट। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड लिखना पड़ेगी npm install। ये क्योंकि डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी है, तो मैं यहाँ पे फ्लैग डाल देता हूँ सेव हाइफन हाइफन सेव डेव। तो ये डेव डिपेंडेंसी वाले कॉलम में पैकेज जेसन में इसको अ, ऐड कर देगा। हमें उसे डिपेंडेंसी वाले कॉलम में ऐड नहीं करना है, इसलिए हम ये सेव डेव डाल रहे हैं ताकि ये डिपेंडेंसी डेव डिपेंडेंसी में रहे। तो डेव डिपेंडेंसी वो होती है जो सिर्फ़ लोकल में यूज़ आते हैं जो पैकेज, उसको हम डेव डिपेंडेंसी वाली अ, ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर पैकेज जेसन में अगर हम जाएँगे तो 2 तरीके के हमें ऑब्जेक्ट मिलेंगे, डिपेंडेंसीज़ और डेव डिपेंडेंसीज़। तो ये सारे वो हैं जो सिर्फ़ डेवलपमेंट के काम टाइम पे हमें यूज़ में आते हैं, ठीक है? और ये हमारे वो पैकेजेज़ हैं जो एक्चुअल डेवलपमेंट, प्रोडक्शन हर जगह पे यूज़ में आते हैं, ठीक है? तो ये 2 रहेंगे, तो हमें जो ऐड करना है वो डेव डिपेंडेंसी में इसको ऐड करना है, ठीक है? तो इसलिए ये फ्लैग ऐड किया है सेव डेव। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं यहाँ पैकेज जेसन में जाके यहाँ पर एक टेस्ट करके एक स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है? जस्ट जिसमें जो रन करेगा। अब यहीं यहीं पे हम अ, रेडी हैं अपने कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए, मतलब उसके टेस्ट केसेस लिखने के लिए, ठीक है? तो चलिए एक सिंपल कंपोनेंट बनाते हैं और उसका टेस्ट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट में ऐड हो चुकी है, जेस्ट भी रिएक्ट में ऐड हो चुकी है डेव डिपेंडेंसी के अंदर, ठीक है? और हमने ये टेस्ट वाली स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड कर दी है। इसको रन कर लेते हैं हम yarn dev से, ठीक है? ये पैकेजेशन का काम हमारा हो गया है। एक सिंपल सा कोई कंपोनेंट बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम ग्रीटिंग्स डॉट टीएसएक्स, ठीक है? ये ग्रीटिंग्स डॉट टीएसएक्स हमने बना लिया है। इसको हम फंक्शन ग्रीटिंग से सिंपल सा एक जस्ट कंपोनेंट बनाएँगे ग्रीटिंग्स डॉट ग्रीटिंग करके, ठीक है? एंड यहाँ पर हम इसका टेस्ट केस लिखना है अगर हमें, तो हम इसका सेम एक फॉर्मेट होता है जो यूजुअली फॉलो करते हैं। सेम नाम से ग्रीटिंग डॉट टेस्ट डॉट टीएसएक्स, ठीक है? तो ये यहाँ पर टेस्ट करके आ जाएगा। ग्रीटिंग डॉट टेस्ट डॉट टीएसएक्स हम यहाँ पे डाल देंगे। अब इसका हम यहाँ पर टेस्ट केस लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे रेंडर स्क्रीन टेस्टिंग लाइब्रेरी में से, ग्रीटिंग वाला कंपोनेंट कर लेंगे एंड यहाँ पर टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट। तो ये टेस्ट से स्टार्ट होता है रेंडर ग्रीटिंग कंपोनेंट। इसमें कुछ भी आप आपका टाइटल सा डाल सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पैरामीटर जो रहता है और सेकंड पैरामीटर जो होता है वो फंक्शन होता है, ठीक है?
तो फ़ंक्शन के अंदर में यहाँ पर पूरा टेस्ट सूट जो है, वो टेस्ट केस एक पर्टिकुलर टेस्ट केस लिखाता है। तो यहाँ एक रेंडर फ़ंक्शन है जिसमें हमने ये कॉम्पोनेंट पास किया हुआ है, ग्रीटिंग वाला कॉम्पोनेंट और उसके अंदर हम सर्च कर रहे हैं, जब वो रेंडर हो जाएगा तो वो स्क्रीन के अंदर गेट बाय टेक्स्ट ग्रीटिंग्स करके उसको मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रीटिंग्स करके H1 टैग में लिखा हुआ है, ठीक है? तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिंक का जो लिंक एलिमेंट है, वो वहाँ पर ये ग्रीटिंग वाला अवेलेबल हो डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है? अब अगर इसको रन करना है तो मैं एक और यहाँ पर अ, टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट डाल देता हूँ टेस्ट वाली स्क्रिप्ट जो हमने ऐड की थी। तो यार्न टेस्ट करके हम इसको रन कर लेते हैं और यहाँ हम देखेंगे कि देखिए ये अभी जो टेस्ट केस है ये फेल हो रहा है, ठीक है? जैसे ही रन किया हमने ये टेस्ट ग्रीटिंग डॉट टेस्ट का रन हुआ। टेस्ट सूट फेल्ड टू रन, टेस्ट एनकाउंटर एन अनएक्सपेक्टेड टोकन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये यहाँ पर अल्टीमेटली ये स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या इश्यू यही यहाँ आया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोर्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल सिंटैक्स जेएसएक्स इज करंटली अनेबल्ड। ठीक है, तो टेस्ट को रन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये टेस्ट केसेस आपका पास हो गया है, ठीक है। तो मैं ये कोड भी कमिट कर दूँगा जस्ट इन केस आपको ये सारी चीज़ें फिर रेफ़रेंस के लिए चाहिए हो तो। आप एपिसोड 20 के एपिसोड 20 वाला कोड चेक कर सकते हैं गिटहब पे जाके इस रेफ़रेंस के ये वाले कोड रेफ़रेंस के लिए। एंड इसी के साथ आपका जो है टेस्ट केस जो चेक कर रहा है कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें ग्रीटिंग वाला टेक्स्ट है या नहीं, ठीक है? तो ये आपका एक टेस्ट केस हो गया। इसी तरीके से आप अलग-अलग टेस्ट केसेस लिख सकते हैं जिसमें फंक्शनैलिटी के भी टेस्ट केसेस वगैरह आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो एक और अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक यूज़र के इंटरैक्शन का एक टेस्ट केस लिख लेते हैं, ठीक है? तो इस वाले कोड को मैं टच नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर एक दूसरा कंपोनेंट बना लेता हूँ या फिर ये काउंटर वाला यहाँ पर ऑलरेडी एक बना हुआ है। इसको थोड़ा-सा हम लोग मॉडिफ़ाई करके इसका टेस्ट केस लिख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ हम क्या करते हैं एक काउंट करके बना लेते हैं स्टेट एंड ये काउंट जो रहेगा डिव के अंदर हमारा एक पी टैग बना लेते हैं। ये काउंट हमने डाल दिया है यहाँ पे। सेट काउंट में हम लोग डाल देंगे काउंट प्लस 1 या और ये यहाँ पर हम इसको इंक्रीमेंट करके एक लेबल दे देते हैं बटन का। तो इसका अगर हम टेस्ट केस लिखेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा हमें वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं फाइल बना लेता हूँ काउंटर डॉट टेस्ट डॉट टीएसएक्स। इसमें अगर हम लिखेंगे तो यही सेम इसको इंपोर्ट किया हमने रेंडर काउंटर कंपोनेंट ये डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट करके हमने बटन डाला हुआ था, ठीक है। ये इंक्रीमेंट इसमें से मैं ये हटा देता हूँ, जस्ट इसको इंक्रीमेंट रख लेता हूँ इजीली समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले इसको रन करके देखते हैं, जो काउंट करके चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा चल गया, पास हो गया है, सेकंड वाला भी इसको काउंट करके यहाँ पे टेक्स्ट मिल गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हम एक बटन गेट करेंगे। बटन जो स्क्रीन में से हमारा टेक्स्ट के थ्रू ही बटन गेट कर लेंगे। स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे पता है इंक्रीमेंट करके बटन का नाम है। तो ये कॉपी कर लिया है इधर, इंक्रीमेंट करके हम यहाँ पर डाल देते हैं।
इसमें हमें बटन मिल जाएगा एंड यहाँ आपका एक फायर इवेंट क्लिक करके हमें इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये फायर इवेंट क्लिक में हम ये बटन पास कर देंगे एंड जैसे ही वो बटन पास होगा तो हमें पता है कि काउंट का जो स्टेट हमने बनाया है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब वो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने चेक किया कि किस तरीके से फंक्शन जो रहेगा वो उसको इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो एक सिमुलेशन हमने कर दिया, हमें पता है कि ऐसी फंक्शनैलिटी हमने कंपोनेंट में ऐड की है एंड उस फंक्शनैलिटी के रिस्पेक्ट में हमने जो है टेस्ट केस लिख दिया है। अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी यहाँ पर लिख सकते हैं टेस्ट करने के लिए, जिसमें आप इस तरीके से कुछ-कुछ बना के पूरा आपका ये लिख सकते हैं अलग से टेस्ट केस, सेपरेट वाला। तो अगर वो फंक्शनैलिटी काउंट के प्रेस बटन वाली अगर ब्रेक होगी तो वो इस तरीके से आपको कुछ-कुछ एरर्स ही यहाँ पर देगी कि ये नहीं चल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे काउंट वाला मैं फिर से यहाँ था नहीं वैसे वैसे तो इसलिए ये ब्रेक हुआ था। बट यहाँ पर अगर हम इसको फिक्स करेंगे और फिर से रन करेंगे, लेट्स सी। देखिए यहाँ पर 3 टेस्ट केसेस पास हो गए, जिसमें से ये इंक्रीमेंट काउंट का जो है क्लिक हुआ है, उसका भी टेस्ट केस यहाँ पे हमें पास होता हुआ दिख गया है। ठीक है। तो यहाँ हमने बटन क्लिक पर टेस्ट किया और इंश्योर किया कि काउंट सही अपडेट हो रहा है। इस तरह से आप यूजर इंटरेक्शन और कंपोनेंट बिहेवियर इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर किसी ने उसमें कोई चेंज किया, कोई और डेवलपर आपके साथ काम कर रहा है या आप टीम के अंदर काम कर रहे हैं, तो कोई और अगर आप लॉजिक में चेंज करता है और फिर हम वो टेस्ट केस रन करता है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि फंक्शनैलिटी जो है वो ब्रेक हुई है। ठीक है? तो इससे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं अगर कुछ भी हमारा एक्सिस्टिंग कोड के अंदर कुछ ब्रेकेज वगैरह होता है तो। ठीक है? तो गाइज़ आज के वीडियो में हमने सीखा रिएक्ट में टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस, ज़ेस्ट और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का पूरा सेटअप किया और सिंपल कंपोनेंट और इंटरेक्शन के टेस्ट केसेस लिखे। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिबगिंग इन रिएक्ट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट ये पूरी सीरीज का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।